₹69 शिपिंग चार्ज है। और कुछ रुपए तुमसे चार्ज लेगा, जैसे मेरा दस स्टार्टिंग जो रुपये आज शिपिंग चार्ज है है। 500 ग्राम से नीचे का अगर रहता है तो 5 रुपए से स्टार्ट है फ्लिपकार्ट की शिपिंग। लेकिन बात सही है कि 5 रुपए शिपिंग के नाम पे ले रहे हैं, लेकिन फिक्स फी जो है वो 69 रुपीज ले रहे हैं। वो तो कोई भी सामान कोई भी कैटेगरी बेचोगे उसमें तो वो है, वो ₹69 तो लेगा ही है। और उस पे मिनिमम प्लेटफॉर्म कर दिया उन लोगों फीस ने। ₹3 लेता है। ये शिपिंग चार्ज जो है, शिपिंग चार्ज मतलब अगर बाय द वे वो प्रोडक्ट अगर कस्टमर रिटर्न हो गया तो उसमें मतलब वो उसी को डबल कर लेते हैं, या फिर इसमें भी अलग अलग है? उसमें भी, इसमें बहुत अलग अलग प्रोसेस है, मीशो की तरह बिल्कुल नहीं है। जो जो चीजें अलग है उसको अपने अलग वाइज, इसको स्टेप बाय हाँ स्टेप हाँ, आगे बढ़ेंगे। वही वही चलो सर, अभी। एक मिनट, मुझे यही पूछना था। जैसे मीशो पे होता है, जैसे मेरा ₹70 लग रहा है चार्ज, वो ये डिलीवरी चार्ज, कैसी प्लेट है, हटा ऐसे। रिटर्न में भी वही लग जाता है। लेकिन जैसे कि वो फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, फ्लिपकार्ट पे जैसे मेरा ₹10 लगा है सर शिपिंग चार्ज, रिटर्न आता है तो उसका कितना क्या लगता है? इसमें कमीशन और ये फिक्स फी वगैरह ये सब जो है ना, बहुत सारे हाँ अलग अलग तरीके से लगता है। इसका पूरा एक मतलब फ्लिपकार्ट के पैनल से ही आप मतलब चेक कर सकते हो, पूरी प्रोसेस वहाँ पे दी हुई है। मैं समझा हाँ। दूंगा कैसे करना है क्या करना है। ठीक है। ओके ओके। हाँ। ओके हम्म। सर, बताइए कि देखो, चलिए जिसका स्टार्ट करिए डॉक्यूमेंट सर। जिसका जिसका मतलब नहीं बना हुआ है फ्लिपकार्ट का अकाउंट, ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो, ये बेसिक से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सेम उसकी तरह ही। एक बैंक अकाउंट चाहिए आपको, अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट। जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और पैन कार्ड चाहिए। ठीक है। विदाउट जीएसटी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, अगर विदाउट जीएसटी अगर आप अकाउंट बनाते हो तो आप सिर्फ बुक बेच सकते हो, बुक के अलावा कुछ भी नहीं। जैसे आप सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पे जाते हो, तो वहाँ पे एक बुक का एक अलग से ऑप्शन आता है। अगर आपके पास सिर्फ बुक बेचनी है तो आप विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो। बाकी पूरा अकाउंट नहीं बना सकते, इसके लिए आपको सिर्फ पहले ही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि बुक है। अगर आपके पास बुक है तो ये आप देखो, ये वाला इस पैनल पे जब आओगे तो देखो यहाँ पे ओनली बुक लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो जीएसटी नंबर वाला जो ऑप्शन है हट जाएगा। ठीक है। इस तरीके से पैनल स्टार्ट होता है। अपने को ये सारी चीजें मतलब बेसिक सी डिटेल चाहिए होती है, मोबाइल नंबर, फ्लिपकार्ट, और ये मेल आईडी। इसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। मेरे पास एक डिटेल्स है, मैं आपको अभी अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद सेम मीशो की तरह ही है, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, अपना फुल नेम डालना है, स्टोर का नेम डालना है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन डालना है स्टोर के बारे में थोड़ा सा, पिन कोड डालना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है, और सेव कर देना है। ठीक है। अब मैं आपको एक लाइव अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। ये वाली ये वाली वेबसाइट है seller.flipkart.com। इस वाली वेबसाइट पे आना है अपने को, और यहाँ पे सबसे पहले जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ है उसको स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हो तो आपको एक चाहिए मोबाइल नंबर, एक चाहिए मेल आईडी, और जीएसटी नंबर चाहिए। अगर आपको बुक सेल करनी है तो आप विदाउट जीएसटी बना सकते हो, यहाँ पे सिर्फ आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। ठीक है। यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो जीएसटी नंबर मांग रहा है, आप सिर्फ बुक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको पैन कार्ड नंबर मांग रहा है। ठीक है। मैं एक डिटेल डाल के आपको अकाउंट बना के दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, ओटीपी डाल दिया, मेल आईडी डाल दी, और यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। ओ, ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज बता रही है। ओके, ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट स्टेप। अब अपने को डालना है यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे आपका पूरा नाम डालना है, और यहाँ पे जो है स्टोर नेम डालना है। यहाँ पे कुछ किसी को कंफ्यूजन हो तो बता रहा हूँ। सर जैसे कि मुझे डिस्प्ले नेम चेंज करना है तो वो कैसे होगा? मेरा नाम पब्लिक बाजार पड़ा हुआ है, उसको चेंज करके कैफ इंटरप्राइजेस करना है, वो कैसे होगा? वो वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, मतलब ये जैसे अभी देखो, अभी अभी बता रहा है ना, मेरे हाँ। को नहीं दे रहा है मतलब वो नेम, वैसे ही होगा। सर मैंने चेंज किया था अपना डिस्प्ले नेम। टिकट रेस हो गया करके। था आपका? हाँ, टिकट रेस करके हो गया था सेम डे। हाँ, हाँ, वो हो जाता है बिल्कुल वो। हाँ जी। सर अभी एक बार बता देना कि कैसे टिकट रेस करना है और मुझे उसका चेंज करना था। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर को वेरीफाई करना है अपने को। ये फ्लिपकार्ट ने एक नया ऑप्शन डाल दिया है, जिसका पुराना अकाउंट बना हुआ भी होगा ना, तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे दोनों जगह पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादातर लोगों की दिक्कत आ रही है कि जिनका पुराना अकाउंट बना हुआ है ना, उनका मेल आईडी पे ओटीपी जा ही नहीं रहा है, मतलब मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं जा रहा, सिर्फ मेल पे जा रहा है। और मेल में इसमें एक दिक्कत है कि आपने जो जीएसटी अप्लाई करवाया होगा, उस वक्त जो फर्स्ट टाइम जो आपने मेल आईडी डाला होगा, उस पे ओटीपी जा रहा है। बाद में आपने अगर चेंज भी कर दिया है मेल आईडी, ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि जब भी जीएसटी अप्लाई करते हैं ना, तो वो सीए अपना एक मतलब कि मेल आईडी डाल देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके अंदर ये ऑप्शन तो आ रहा है, बार बार उनको जीएसटी वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, पर उनके पास ओटीपी नहीं आ रहा है। यही मेरा भी प्रॉब्लम है सर, मेरी भी जीएसटी वेरीफाई नहीं हो रही हाँ, है मीशो फ्लिपकार्ट पे। बिल्कुल, बहुत बहुत लोगों की दिक्कत आ रही है, मतलब उनका वेरीफाई हो ही नहीं रहा है। क्योंकि कई लोगों का ये दिक्कत आ रहा है कि उनके उनके सीए ने खुद का मेल आईडी डाला होता है, और
बाद में अगर चेंज भी कर दे रहे हैं तो भी वो ओटीपी जो है वो पुराने वाले मेल आईडी पे जा रहा है। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर इनका ओटीपी आ जाता है तो मैं ऑन टाइम वेरीफाई कर देता हूँ। इनका ओटीपी आ गया फर्स्ट टाइम में, अब कुछ लोगों का आ नहीं रहा। चलो ये हो गया जीएसटी वेरीफाई। उसके बाद यहाँ पे अपने को स्टोर का डिस्क्रिप्शन डालना है। आप अपने स्टोर के हिसाब से आप चाहो तो चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन को क्रिएट भी कर सकते हो। उसके बाद डालना है अपने को पिन कोड, यहाँ पे जो भी आपका पिकअप एड्रेस है वहाँ का आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड डालना है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिग्नेचर को ड्रॉ करने का। सिग्नेचर को या तो आप ड्रॉ कर दो या तो आपके पास व्हाइट पेपर पे लिख के यहाँ पे आप इमेज को सबमिट कर दो, ठीक है। तो अभी वो भाई के पास होगा नहीं शायद, तो ये मैं किसी और का अकाउंट बना रहा हूँ, तो इस वाले को मैं स्किप कर दूंगा, पिन कोड में डाल देता हूँ अभी। सर ये डिस्क्रिप्शन डालना आप, क्या डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी अपने स्टोर के हिसाब से आप मतलब कि क्रिएट कर लो चैट जीपीटी वगैरह से, और उसके बाद इसको डाल दो। ठीक है, ये हो गया पिन कोड। अब यहाँ पे अपने को पूरा पिकअप एड्रेस डालना है, जहाँ से भी आपको आपका पिकअप करवाना है वो वाला पूरा एड्रेस यहाँ पे सबमिट करना है आपको। सर ये पिकअप एड्रेस में आप एक दूसरे स्टेट का डाल के देखना, ले रहा है क्या? नहीं लेगा, नहीं लेगा। अगर जीएसटी सेम है तो सेम ही स्टेट का पिकअप रहेगा। जो जिस स्टेट का जीएसटी होगा ना, पिकअप एड्रेस वही का ले रहा है। पहले मीशो में हो जाता था चेंज करने पे, पहले अकाउंट क्रिएट करते वक्त तो नहीं लेता है, और बाद में चेंज हो जाता था, लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और अलग अलग जगह से अगर किसी को पिकअप करवाना है तो ग्लो रोड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ग्लो रोड में आप अलग अलग पिकअप एड्रेस डाल सकते हो। अलग अलग पिकअप एड्रेस डालना मतलब आपको इनकी तरह डालना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी पार्सल पिकअप करवाना है उसी वक्त आप मतलब कि अलग अलग पिकअप एड्रेस डाल सकते हो। मतलब कोई टिकट वगैरह अरेंज करके आपको अलग से पिकअप एड्रेस सेव नहीं करना है आपको। आप सेम टाइम पे भी ग्लो रोड के अंदर एक ऑप्शन है कि आप सेम टाइम पे दो तीन जगह से भी अगर आपको पिकअप करवाना हो तो भी आप करवा सकते हो। एक मिनट एड्रेस दे रहे थे।
सर वो एंड को हटाना होगा ना वहां से। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया, पिकअप एड्रेस सेव हो गया। उसके बाद अब आपको डालना है बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में वेरीफाई करने का फ्लिपकार्ट में थोड़ा अलग प्रोसेस है। बाकी सब में क्या होता है, एक ओटीपी आता है और वो डालती है आपका बैंक वेरीफाई हो जाता है। फ्लिपकार्ट में थोड़ा अलग है। पहले आपको डालना है बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद डालना है आपको IFSC कोड। उसके बाद फ्लिपकार्ट आपको कुछ अमाउंट जो आपके बैंक में सेंड करेगा। वो अमाउंट कितना भेजा है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। बैंक फ्लिपकार्ट ने कितना अमाउंट आपके बैंक में भेजा है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो वेरीफाई होगा। सर पता कैसे चलेगा कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस आया है? वो तो चेक मैसेज करने पे आएगा ना पता चल फ्लिपकार्ट की जाएगा। तरफ, मैसेज आएगा, एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, या तो आप पासबुक में भी अगर चेक कर सकते हो तो कर लो। हेलो हेलो, आपके पास है ना एक बैंक में कोई मैसेज आया होगा, मतलब कुछ अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा, कितने का हुआ है वो खाली बता दो। जब जाएंगे अगर मीटिंग है फिर देखो, जैसे अमाउंट भेजा, इनको 1 रुपया और 1 पैसा भेजा, तो जितना अमाउंट भेजा होगा एग्जैक्ट आप वही लिखोगे, तभी वेरीफाई होगा। अगर थोड़ा भी 19 भी होगा, गलत दे रहा है। वो तो बोल रहे इतना ही आया, नहीं बता रहे। ठीक है, अगर इनका वेरीफाई नहीं हो रहा है, ये मुझे लगता है या तो गलत बता रहे हैं, या तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत है। तो अपने यहाँ ना इससे सीधा गो टू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप पे सीधा प्रोडक्ट लिस्टिंग का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अब प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले मैं कुछ चीजें दिखा देता हूँ जो इसके अंदर मतलब इम्पोर्टेंट है। अब मैं एक अलग अकाउंट पे ले जाता हूँ, तो पहले से मेरे पास लॉगिन है, ये बन गया नया अकाउंट। अब मैं आपको एक दूसरे अकाउंट पे ले जाता हूँ, तो कुछ चीजें मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ।
क्या हो रहा है 4 पर ये क्या हो रहा है? हो रही है। एक दूसरा स्क्रीन आ गया है। हम्म, ठीक है। उनका बैंक तो सही आया था पर पता नहीं क्यों वेरीफाई नहीं हो रहा था। तो ठीक है, ये देखो नया एक डैशबोर्ड आ गया है। अब एक सबसे मेन चीज जो होती है, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि आपको आपका अकाउंट अगर किसी को मैनेज करने के लिए देना है, ठीक है, तो अभी मीशो वगैरह में क्या होता है, आईडी पासवर्ड देना होता है अपने को। लेकिन फ्लिपकार्ट में अगर मान के चलो आपका अकाउंट किसी को देखने के लिए देना है, कि आप चाहते हो कि मतलब मुझे अगर किसी का अकाउंट चाहिए, ठीक है, मैं अगर आपका अकाउंट देखूं, तो आपको क्या करना है, आपका अकाउंट लॉगिन करना है। ये इस तरीके से पैनल लॉगिन होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका जो स्टोर नेम है वो दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे एक मैनेज यूज प्रोफाइल है, ठीक है। ये मैं आपको सबसे पहले ही दिखा देता हूँ, बाद में आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। तो ये मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक करना है। और उसके बाद फ्लिपकार्ट में क्या है कि आप जितनी भी बार आईडी पासवर्ड डालोगे ना, आप जितनी भी बार लॉगिन करोगे, मतलब आज पूरे दिन में अगर कर लोगे, फिर एक बार आपका कंप्यूटर बंद हो गया, फिर से जब लॉगिन करने जाओगे तो आपसे ओटीपी मांगा जाता है। और अगर आप किसी दूसरे से भी अगर काम करवा रहे हो, अगर किसी को मैनेज करने के लिए देना है आपको, तो बार बार वो आपसे ओटीपी मांगेगा जब भी वो लॉगिन करेगा, ठीक है। तो आप उससे क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट उसको एक्सेस दे सकते हो। तो आप जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पे एक नीचे आओगे तो एक ऑप्शन दिया हुआ है मैनेज यूजर का। यहाँ पे आके आप क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे आके न्यू एड न्यू यूजर पे क्लिक कर दो, ठीक है। ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए बहुत सारे, कि आपको उसको कितना एक्सेस देना है, जितना लिमिटेड एक्सेस देना है उतने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। जैसे अगर एडमिन दे दोगे तो उसके बाद सारे ही चीजों का एक्सेस चला जाएगा। वो जो प्रोडक्ट ऐड करना है तो प्रोडक्ट ऐड कर लेगा, प्राइस ऊपर नीचे करनी है, प्रोडक्ट डिलीट करना है, ऐड चलानी है, चाहे जो भी करना है वो सब कुछ कर लेगा, अगर एडमिन का एक्सेस दोगे तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको सिर्फ ऐड चलाने का एक्सेस देना है तो उसको सिर्फ ऐड मैनेजर का एक्सेस रहेगा, कैटलॉग मैनेजर का रहेगा, ऑपरेशंस का रहेगा। जो जो चीजें आपको उसको एक्सेस देना है उसके हिसाब से आप एक्सेस दे सकते हो। कुछ भी एक्सेस सर मतलब दे मान दिया जैसे बोलिए। सर वन क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए उसको ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए देना हो तो फिर वो कौन सा तो सिर्फ ऑर्डर प्रोसेस करे, जैसे लेबर प्रिंट करे और प्रोसेस कर दे? ये वाला, ओके सर। ठीक है। अगर आप एडमिन का दे देते हो तो उसके बाद सारे एक्सेस चले जाते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट भी ऐड भी कर लेगा, डिलीट भी कर देगा, मैनेज भी कर लेगा, उसको कुछ भी करना है, ठीक है, लेबल निकाल देगा, सब कुछ कर लेगा। अब जैसे मान के चलो अपने पास अगर स्टाफ भी है, अगर 2-3 स्टाफ है, बार बार अगर अपने बाहर है, अगर उसको काम करने के लिए मतलब पूरा प्रोसेस दे देना है, तो आप इस तरीके से यहाँ से लिमिटेड एक्सेस दे सकते हो उसको। फिर उसमें आपको नाम देना है, जैसे कि मान के चलो मेरे मैं अगर आप ये किसी और का अकाउंट है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसका अकाउंट भी मैं देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरा नाम डालूंगा, यहाँ पे मेरा जो भी सेलर रजिस्ट्रेशन में जो मेल आईडी है वो डालूंगा, और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डालूंगा। जैसे ही मैं ये डाल के सेव करूंगा तो मेरे पास एक मेल आ जाएगा, और उसमें एक लिंक दी होगी, इसको सिर्फ मुझे वेरीफाई करना है। उसके बाद मेरे जैसे ही मैं मेरा फ्लिपकार्ट का अकाउंट लॉगिन करूंगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है ये ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे एक स्विच अकाउंट का एक नया ऑप्शन बन जाएगा। उसके अंदर जाके मैं यहाँ से अकाउंट चेंज करके सीधा उसका अकाउंट देख सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं सर एक जो, बार फिर से बताइए बोलिए। कैसे, मैं देख नहीं देखो ये पाया। स्विच अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर से बताओ, फिर से बनाते रहने जी के लिए। जी। देखो ये आपका प्रॉपर ये अकाउंट वो स्टोर नेम है, स्टोर नेम के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा मैनेज प्रोफाइल। मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मैनेज यूजर का, ठीक है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, जी ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि उसको क्या रोल देना है,
ठीक है, लेट्स से मैंने उसके बाद ऑपरेशंस मैनेजर इसके हाँ जैसे मान के चलो आपने ऑपरेशनल मैनेजर का दे दिया, उसके बाद जिस भी पर्सन को आप मतलब कि एक्सेस दे रहे हो उसका नाम, उसके पास एक फ्लिपकार्ट अकाउंट होगा तो उसके फ्लिपकार्ट में जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो यहाँ पे डालनी है, और उसका जो फ्लिपकार्ट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो वाला डालना है, और उसको सबमिट कर देना है। अच्छा, मतलब नॉन सेलर नहीं दिख सकता? मतलब कोई मेरा भाई नहीं है, दोस्त है, उसको दिखाना है और उसको लिंक देना है, वो कहीं दूर रहता है, तो ऐसा उसका ईमेल नेम और फोन नंबर डाल के नहीं दिखा सकते उसे? तो हो जाएगा आप ही के मतलब कि उससे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद एक्सेस जो होगा वो लिमिटेड रहेगा, आपका जो नहीं पासवर्ड नहीं वगैरह रहेगा वो आपका वाला काम करेगा। नहीं नहीं, जैसे मेरा दोस्त मान लो कोई दूर रहता है, वो सेलर नहीं है, और उसे अगर हाँ तो ऑपरेशंस मैनेजर वाली रोल पे खोलना है तो उसका ईमेल और नाम तो डाल दें और फोन नंबर उसका डाल दें। ईमेल डालोगे ना, उसका जैसे एक मेल आईडी डालोगे ना तो उसमें वो हाँ लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पासवर्ड जो रहेगा वो आपका वाला रहेगा जो हाँ। पहले सेलर अकाउंट में पासवर्ड था, समझ रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये जरूरी नहीं है ईमेल आईडी वो वाली हो जो फ्लिपकार्ट सेलर की हो, ये किसी की भी ईमेल हाँ आईडी हो सकती है? अगर आप फ्लिपकार्ट में वो वाला अगर मेल आईडी दोगे तो डायरेक्ट उसके फ्लिपकार्ट अकाउंट में ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर उसका रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर उसका एक तरह से डायरेक्ट सीधा लॉगिन हो जाएगा, लेकिन पासवर्ड जो रहेगा वो आपका वाला काम करेगा जो पहले से था। हाँ हाँ, मतलब मेरी प्रोफाइल ही खुलेगी उसके पास। हाँ मतलब आपकी प्रोफाइल खुलेगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अब जो कमीशन और जो मतलब उसकी बात हो रही थी शिपिंग चार्जेस की, वो पहले देख लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो वो देखने के लिए देखो जैसे एक हाँ सर। लिस्टिंग है मेरे पास, ये एक्टिव लिस्टिंग है, यहाँ पे एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, और उसके बाद में थोड़ा अगर नीचे आओगे यहाँ पे तो एक व्यू रेट कार्ड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी, यहाँ पे आके आपको हर एक कैटेगरी का कितना कमीशन लगेगा, किस हिसाब से मतलब परसेंटेज रहेगा, क्या शिपिंग चार्जेस रहेगा, वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने खोला है तो वो सिर्फ मेरी जो कैटेगरी होगी उसके रिलेटेड ये खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो कोई कैटेगरी है जो मतलब मुझे सर्च करनी है कि कौन सी कैटेगरी में कितना परसेंटेज चार्ज लगेगा, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आ गई है, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी एक कैटेगरी जो है मतलब सर्च करके देख लेना है कि भाई मुझे कौन सी कैटेगरी का चेक करना है। कैटेगरी सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको गेट व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये उसका शिपिंग चार्जेस बताएगा कि कितना कलेक्शन फीस लगेगा, कितना फिक्स फी लगेगा, वो सब बताएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 300 रुपये का जो अगर अमाउंट होगा तो ये परसेंटेज रहेगा, ये रहेगा कमीशन, ठीक है। फ्लिपकार्ट कितना आपसे कमीशन लेगा किस कैटेगरी के ऊपर, ये हर एक अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग परसेंटेज रहेगा। ये अमाउंट रहेगा, इस अमाउंट के बीच में ये परसेंटेज रहेगा, मतलब कि मिनिमम जो है ये 9.5% तो रहेगा ही, और मैक्सिमम जो है वो 17% तक जाएगा, 17.5% तक जाएगा। ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज बढ़ता जाएगा। ये जो है अलग अलग टीयर है, मतलब अभी मैंने बताया था लेवल है, उसके ऊपर है कि अगर आपका जो लेवल होगा, स्टार्ट जो लेवल है वो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज से लेवल होता है स्टार्ट, तो ब्रॉन्ज वाले का जो यहाँ पे दिखा रहा है 69 फिक्स है, ठीक है, ये ब्रॉन्ज है। तो ये वाला जो कमीशन है वो तो आपका फिक्स रहने का है स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद जैसे जैसे आप लेवल अगर आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये शायद कुछ वर्क नहीं कर रहा है, इनका कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ये गोल्ड भी या प्लेटिनम भी हो जाओगे ना तो 2-3 रुपए का फर्क पड़ेगा, यहाँ पे फिक्स फी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आपके बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे होते हैं तो 2-3 रुपए से भी फर्क पड़ता है, बाकी ऐसे अगर देखने जाओ तो बहुत ज्यादा नहीं है कि सर मतलब। फिक्स्ड फी में 69 रुपीज तो ये लेगा ही लेगा, फिर उसके बाद 9.5% वो अलग से लेगा। कमीशन भी लेगा बिल्कुल, ये फिक्स फी तो फिक्स है, ये 69 लेगा ही लेगा आपसे, चाहे आपका प्रोडक्ट 5 रुपए का ही क्यों ना हो। उसके बाद अगर से 300 के 0 to 300 के बीच में 9.5% फिर वो लेगा। तो तभी तो इसके अंदर मतलब कि बहुत सारा वो हो जाएगा। उसके बाद आएगा शिपिंग चार्ज का, देख लो शिपिंग चार्ज जो है, देखो इन्होंने सॉरी कितना सर, कम कर दिया, मतलब एक तरह से फ्री के बराबर कर दिया है। अब सर एक बोलिए। क्वेश्चन था सर, फिक्स्ड फी में अभी इनिशियली सारे सेलर्स ब्रॉन्ज होते हैं ना? हाँ स्टार्टिंग में ब्रॉन्ज होते हैं सारे। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म की एक तरीके से फीस होती है, ना कि ऑर्डर हाँ की? बिल्कुल। हाँ लेकिन ये अगर आप ये मान के चलो कि बहुत टाइम के बाद अगर जब आपके बहुत ज्यादा ऑर्डर हो जाएंगे, आप प्लेटिनम सेलर भी जी बन गए अगर, तो भी जी यहाँ जी। पे सिर्फ यहाँ पे बता रहा है देखो कितना है 65 है, मतलब कितना कम हो जाएगा सिर्फ 4 रुपया। अच्छा, और वैसे ब्रॉन्ज में कितना, मैंने देखा नहीं था सर। क्या मतलब।
ब्रॉन्ज में कितना लेंगे फिक्स्ड फी? 69 और यहाँ पे प्लेटिनम में लेगा 65, मतलब 4 रुपए का फर्क होगा। मतलब सर हम जब कोई भी प्राइस की लिस्टिंग कर रहे होंगे तो पहले ये सब ऐड कर देंगे प्रॉफिट में भी, हाँ बिल्कुल, बाद मैं बता रहा डालेंगे हूँ, वो। ये ठीक है। सब करने के बाद ही आपका जो है पेमेंट बैंक में सेटल होगा। ओके ओके, ठीक सर, हाँ कंटिन्यू। ठीक है, ओके। अब आता है शिपिंग चार्ज का। देखो, तो शिपिंग चार्ज में इन लोगों ने क्या किया, पहले शिपिंग चार्ज अलग से लेता था। जब से इन्होंने ये फिक्स फीस जो चालू कर दिए, तो उसके बाद इन्होंने शिपिंग एक तरह से मतलब जीरो के बराबर कर दी, ना के बराबर। देखो यहाँ पे बता रहे हैं 0 to 0.5 kg, मतलब 500 ग्राम तक अगर आपका पार्सल होगा तो जीरो है यहाँ पे। ठीक है, लोकल और जोनल में जीरो है, और नेशनल में ये जो है 18 रुपये लेगा। ठीक है, ये सर फिर कैसे कैटेगरीज होती हैं, लोकल, जोनल और नेशनल, ये देखो कैसे लोकल में डिटरमाइन मतलब होगा? जैसे कि मान के चलो मैं अहमदाबाद से हूँ, और मेरे हम्म, अहमदाबाद से ही मुझे ऑर्डर आ गया, तो ये जी। वाला रहेगा, मतलब जीरो। फिर ठीक है, मतलब फिर मैं गुजरात से हूँ, तो जो गुजरात का ऑर्डर होगा, वैसे तो अलग अलग मतलब कि 4 जोनल, मतलब जोनल में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन मैं अगर गुजरात से हूँ तो गुजरात का जो ऑर्डर होगा वो जोनल में काउंट होगा। ठीक सर है, कितने और जोनल इसके हैं? बाद 4 अलग अलग है, उसका मेरे पास अभी मतलब प्रॉपर मतलब वो डिटेल तो नहीं है, लेकिन मैं कल आपको लिस्ट दे दूंगा जिसमें अलग अलग वो डिवाइड किया हुआ है। अमेजन का हाँ है, सर, ग्रुप पे हाँ भेज वो मैं डाल दीजिएगा। दूंगा। ठीक है, तो सर और इसमें जो जो लोकल और बोलिए बोलिए। जी जो है ये फिक्स में मतलब शिपिंग चार्ज एडजस्ट करना। ये शिपिंग चार्ज लगेगा, मतलब जो अपना फॉरवर्ड शिपिंग है ना, वो मतलब कि यहाँ पे लोकल और जनरल में तो जीरो जीरो है। ठीक है, और हाँ नेशनल होगा मतलब पूरे देश में कहीं भी जाएगा, अगर गुजरात को छोड़ के अगर कहीं अदर स्टेट में जा रहा है तो 18 रुपये रहेगा, 500 ग्राम तक का। ठीक है, 500 ग्राम से ऊपर होगा तो यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी 0.5 kg, मतलब हर 500 ग्राम पे ये चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। समझ रहे हो, मतलब 500 ग्राम हो गया तो ये 5 रुपया लगेगा। उसके बाद ऐसा 1 किलो वाली लेकिन सर कैटेगरी में इतना आती है, बहुत कम है, सर शिपिंग तो सर बहुत कम लग रहा है इसमें। तो शिपिंग कम है ना, लेकिन फिक्स फी इन्होंने पहले ही ले फिक्स ली, फीस आ गई। कमीशन कमीशन पहले ही ले लिया। ओके ओके। भाई साहब समझ वही लो, पड़ जाता है ये एकदम, जैसे कि पड़ता मीशो उतना पे ही है, उससे भी उससे ऊपर ज्यादा ही पड़ता पड़ता है, है। 80 रुपये, उससे बहुत ज्यादा सब ऊपर वैसा पड़ता ही है। पड़ जाता उससे है बहुत भाई ज्यादा ये भी। ऊपर पड़ता है भाई। अब हाँ देखो मीशो के अंदर अगर मान के चलो आप 1000 रुपये का हाँ प्रोडक्ट बेच रहे हो, 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, और आपको मीशो में लिस्टिंग करते वक्त बता दिया कि आपका 60 रुपये शिपिंग लग रहा है, तो वो 60 ही रुपया लगेगा, चाहे वो प्रोडक्ट 500 का हो चाहे 1000 का हो, फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आपका प्रोडक्ट 300 रुपये का है तो 9.5% कमीशन है, अगर आपका 1000 रुपये का है तो अलग है, और 1000 से भी ऊपर है तो अलग है। समझ रहे हो, और मतलब सर अगर 1000 रुपये का डायमेंशन, प्रोडक्ट है, इसमें डायमेंशन भी बहुत वो स्ट्रिक्टली लेते हैं, अगर जरा सा भी बहुत ऊपर हुआ तो स्ट्रिक्टली, हाँ। फीस लग जाएगी। अगर हाँ हाँ, अगर आपने मान के चलो कि 500 ग्राम वाला स्लैब सेलेक्ट किया, लेकिन अगर हो गया आपका 1 kg वाला स्लैब आ गया, तो उसके अंदर आपसे बिल्कुल। बहुत ज्यादा फिर एक्स्ट्रा वसूली होगी आपसे। ओके। समझ रहे हो, तो ये मतलब कि कहने को मतलब ये 0 और 5 रुपए है, लेकिन ये जब एक्चुअल में जब बढ़ेगा ना तो बहुत ज्यादा हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा हुआ अलग अलग स्लैब दिए हुए, और ये जो रेट दिए हुए ना वो एवरी 0.5 kg, मतलब हर 500 ग्राम पे ये 60 जो बता रहा है वो एक्स्ट्रा लगेगा। आंसर इसका एक फॉर्मूला होता है ना कैलकुलेट करने का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हाँ इनटू, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो ये जो वॉल्यूमेट्रिक वेट होता होगा ना। हाँ, लेंथ हाइट ब्रेथ डिवाइड बाय 5000 है शायद, यही हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसको मतलब तीनों को गुना करो, 5000 से भाग दे दो, और उसके बाद जो भी आएगा वो केजी काउंट होगा, उतना बिल्कुल। केजी। जो जो ठीक है, ज्यादा होगा, अगर वेट ज्यादा होगा तो हाँ वो काउंट अगर होगा, और अगर या नॉर्मल वैल्यू वेट जैसे कि वेट मान के चलो ज्यादा आपने होगा बॉक्स तो का नहीं वेट होगा। किया, मान के चलो आपने बॉक्स का वेट किया, वो हो गया 2 किलो, ठीक है, हम्म, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक वेट आ रहा है 3 किलो, तो काउंट तो होगा तीन वॉल्यूमेट्रिक किलो काउंट होगा। 3 किलो, ठीक है। और हाँ 3 किलो के हिसाब से ठीक बहुत है, रेट बैठता है इसमें। हाँ, और अगर वॉल्यूमेट्रिक कम आ रहा है और डेड वेट आपका ज्यादा आ रहा है तो डेड वेट काउंट होगा, मतलब जो हमेशा ही ज्यादा वाला जो होगा वो काउंट करेगी कंपनी। इस तो चीज में सर मीशो क्या अच्छा है। ये हर शिपिंग में इसे हर शिपिंग में ये लोग जो है वेट करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ, इनका हर शिपिंग में वेट होगा, इनका मतलब मीशो की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ओके। पहले आपको मीशो में अगर अच्छे से समझ आ गया तो यहाँ पे इतनी मगजमारी नहीं होगी, और यहाँ पे अगर थोड़ा भी जी 19 जी बीज जी। हुआ तो वो आपको तो सर बहुत नुकसान हमको बहुत होगा। समझने में इजी तो है, वो इजी तो हो रहा है सर समझने में। रिटर्न फीस भी बहुत अच्छी है इनकी। इसमें रिटर्न फिक्स भी क्या? वही है, देखो जैसे अभी आप रिटर्न नीचे वाले पे यहाँ। आओगे ना, ये आ गया शिपिंग फी, इसके बाद आ रहा है यहाँ पे रिवर्स शिपिंग फी। ठीक है, तो अब रिवर्स शिपिंग फीस देख लो आप, ये यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे लोकल पे जीरो था, मतलब 0.5 kg पे, ठीक है,
अब यहाँ पे देखो 65 रुपीज लोकल का है, अगर नेशनल हो गया तो 105 रुपये तो ये लगेगा। उसके बाद आपका जो है कमीशन तो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन जो फिक्स फी होगी वो आपसे वसूली जाएगी, समझ रहे हो। रिटर्न में फिक्स फी ली जाएगी और ये रिटर्न चार्ज लिया जाएगा, तो सर ये काफी महंगा पड़ हाँ जाएगा। बहुत ज्यादा बहुत महंगा महंगा पड़ जाएगा। मतलब कि मीशो में नॉर्मली आपकी जो एक रेट होती है फॉरवर्ड शिपिंग और रिवर्स शिपिंग मिला के होती है वो 150 रुपए के आसपास होती है। इसमें जो है ठीक। नॉर्मल जो है वो 200 के आसपास जाएगी। हाँ अच्छा मिनिमम सर की बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन मैं 200 के आसपास का मिनिमम बता रहा हूँ आपको। और सर अच्छा इसमें सर ये कोई जो फ्रॉड हो तो क्लेम भी नहीं मिलता है सही से। और इसमें क्लेम के अंदर ना के बराबर मिलता है, मतलब कई बार तो ऐसा खत्म है लगेगा कि बिल्कुल। भिखारियों की तरह दे दिया मतलब पैसा आपको। हाँ मतलब 5-10 रुपया दे दिया जाएगा, आपका प्रोडक्ट भले 200-300 रुपए का क्यों ना हो, 300 रुपए में जब 5 रुपए आपको मिलेगा तो बहुत दुख होगा आपको। थोड़ा बहुत कम हो तो चलो समझ में आता है, लेकिन फ्लिपकार्ट पता नहीं क्या कौन सा कैलकुलेटर लगा के उसको काउंट करता है और 5-10 रुपया 7 रुपया ऐसे पता नहीं नॉर्मली रेंडमली दे देता है आपको। मतलब सर जैसे एक सर एग्जांपल लेते हैं। तो मैं एक प्रोडक्ट हेलो, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ आ रही पहले जो किसी ने बोला वो नहीं सुनाई दिया। हाँ सर, मैं कह रहा था एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास कोई 500 ग्राम का प्रोडक्ट है, उसको शिपिंग हाँ करनी है। तो मैं वो शिपिंग करूंगा तो पहले तो देखो कमीशन मान के मुझे चलो देना जो होगा साढ़े कैटेगरी नौ अपने ने परसेंट सेलेक्ट करी, जो कैटेगरी हाँ अपने हाँ, ने सेलेक्ट करी वो 500 रुपए का प्रोडक्ट है, जी जी, ठीक है। तो अब ठीक इसके है अंदर 9.5% का आपका कमीशन लगेगा, ठीक है। उसके ठीक है। बाद अब देखो मान के चलो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ इधर कि 500 जी रुपए जी का प्रोडक्ट है, तो उस पर 9.5% कमीशन, मतलब कितना हुआ आपका कमीशन जाएगा 47 47 रुपीज आपका कमीशन जाएगा, ठीक है। यानी जो मैं मान लीजिए अगर मैं 200 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मुझे पहले से ही जोड़ के रखना पड़ेगा, यानी 200 माइनस 47 बिल्कुल, अब अपने एक बिल्कुल। कैलकुलेट करते हैं कि आप 500 रुपए का वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ, तो जी सर। 47 जाएगा आपका, ये कमीशन जाएगा। हम्म उसके बाद आप हम्म, ग्रोन सेलर हो, मतलब आपका 69 रुपीज जो है ये वाला कॉस्ट जाएगा, ठीक है, एक और ठीक कॉस्ट है। होगी। फिक्स फी जाएगा। अब हो गया आपका कमीशन हो गया 116 रुपया। अब आपका जो है शिपिंग चार्जेस, क्योंकि जी हमेशा ही अपने नेशनल काउंट करके चलेंगे, जोनल को और इसको छोड़ देते हैं। मान के चलो आपका ठीक है, 500 ग्राम का पैकेट है, ज्यादा नहीं है, जी तो सर। यहाँ पे 16 रुपया आपका ये वाला लगेगा। एक सौ नेशनल, ठीक है। 132 रुपया होगा। अगर रिटर्न वगैरह आएगा तो 132। बाद का बात देखा जाएगा। मतलब कि 500 में से 132 रुपया आपका सीधा सीधा कट जाएगा, और इसके अलावा जीएसटी भी कटेगा, ऐसा नहीं कि, पर अगर नॉर्मली अगर भी देखा जाए तो 500 में से 132 रुपया कट के आपको 368 रुपीज बैंक सेटलमेंट होगा, और जीएसटी ओके, अलग। मतलब जीएसटी को सर इसलिए काउंट मुझे नहीं करे क्योंकि जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है अपने को। और उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट सर, भी होगी। हाँ जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी वो होगी, बिल्कुल होगी। तो सर मतलब अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जो 368 रुपये में मुझे बेचना है, वो मुझे लिस्ट करना होगा 500 रुपये में। बिल्कुल। यानी जो भी प्रोडक्ट जितने में मुझे बेचना है, मतलब प्रॉफिट को मार्जिन लेने के बाद प्लस 132 हाँ मुझे करना होगा, अब तब इसमें वो क्या है रेट कि मुझे मान के लिखना चलो, होगा। अब दूसरा ये कि मान के चलो उसमें क्या है कि आपको हर एक कैटेगरी को तो यहाँ पे आगे चेक करोगे नहीं कि मतलब कौन सी कैटेगरी में कितना क्या पड़ने वाला है, जी ठीक है। जी सर। अब देखो ये अपने ने एक कैटेगरी का एग्जांपल समझने के लिए यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट किया, चेक कर लिया जी आपने ने। लेकिन अब क्या होगा कि मान के चलो आपने एक प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, ये वाले प्रोडक्ट को मैंने लिस्ट कर दिया, जिसकी मैंने यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस रखी है 157 रुपीज, ठीक है। तो मीशो के अंदर क्या होता है कि अपने जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और उसी वक्त बता देता है कि शिपिंग कितना लग रहा है और आपको बैंक सेटलमेंट कितना मिलेगा, राइट। जी सर। तो अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब लिस्टिंग कर रहे होंगे उस वक्त आपको बैंक सेटलमेंट कितना होगा वो नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि हम्म प्राइस पहले पूछी जा रही है वहां पे फ्लिपकार्ट में, और जो आपका जो डायमेंशन है प्रोडक्ट का वो बाद में पूछा जा रहा है। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट डायमेंशन के बाद में पैकेजिंग का डायमेंशन जो है अलग से पूछा जा रहा है, कि मतलब आपका एक प्रोडक्ट का अलग डायमेंशन है, फिर प्रोडक्ट को पैक करोगे आप, थैली में करोगे या बॉक्स में करोगे, तो उसका क्या डायमेंशन बन रहा है वो भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा कि आपका वेट, वॉल्यूमेट्रिक और वो सब काउंट करेगा, उसके बाद ही तो आपको बता पाएगा। तो उसको जी काउंट करने के लिए क्यूसी पास, आप क्यूसी के लिए भेजोगे प्रोडक्ट को, जैसे क्यूसी पास होगा तब वो फ्लिपकार्ट एक अंदाजा मतलब अंदाजा नहीं, प्रॉपर एवरेज लगा लेगा कि आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा है या आपने जो डायरेक्ट वेट डाला है वो ज्यादा है। अब जो भी ज्यादा होगा उसको काउंट करके आपका शिपिंग बिठाएगा वो, इतना मेरा शिपिंग और इतना कमीशन, ये सब उसको लेना है। उसके बाद आपको बता पाएगा कि आपको बैंक सेटलमेंट कितना मिलना है। तो मान के चलो मैंने इसको लिस्टिंग करते वक्त 157 डाल दिया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसका बैंक में कितना पैसा मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट जहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं ना वहां कहीं पे शो नहीं कर रहा है कि मुझे कितना बैंक सेटलमेंट मिलेगा।
तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका प्रोडक्ट क्यूसी पास हो जाएगा ना, देखो मान के चलो आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, आपने क्यूसी के लिए भेज दिया, अब वो हो सकता है कि 5-10 मिनट में लाइव हो जाए, हो सकता है वो 24 घंटे या 48 घंटे भी ले जाए। और जैसे ही प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्टिव लिस्टिंग, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है देखो यहाँ पे एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो इस कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आपकी लिस्टिंग प्राइस 157 है, तो मान के तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो सेटलमेंट है वो सिर्फ 40 रुपया होगा, समझ रहे हो, मतलब 157 रुपये में प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा। देखो यहाँ पे बता भी रहा हूँ, ये वेबसाइट के लिंक पे चला गया कस्टमर। अब देखो यहाँ पे बिक कितने में रहा है, 141 में बिक रहा है डिस्काउंट वगैरह लगा के, लेकिन अपने को कितना मिल रहा है यहाँ पे सेलर को, सिर्फ 40 रुपया मिल रहा है। अब वो कैसे मिल रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे दी हुई है, हाँ सर। तीनों का एवरेज आ गया। ये देखो, ये कमीशन है उसका, ये शिपिंग फीस है, ये फिक्स फी है। अब यहाँ पे लोकल जर्नल और ये सब मिला के अपने को, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो 40 रुपया यानी ये अगर लेट से अगर नेशनल जाता है ये प्रोडक्ट तो वो ज्यादा कटेगा। सर ये ना एवरेज नहीं। है तीनों का मिक्स है ना। हाँ अच्छा मतलब देखो मतलब यहाँ इसका पे लमसम। देखो हाँ ये मतलब कि लमसम। लोकल जाएगा तो 102 है, मतलब थोड़ा देखो अगर आप नेशनल मान के चलोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, मतलब आप क्या करो कि मैक्सिमम इतना मान के चलो। अब लोकल नेशनल ही जाता है तो लेके अच्छी बात चलना है, आपको चाहिए। 20 हाँ रुपए का फायदा हो जाएगा। आपको लेके हमेशा यही चलना है, ताकि अगर इसमें ठीक भी है सर। जाता है तो आपको 20 रुपए का फायदा होगा। सोलर अगर पे ऐड लोकल गया करके तो चलने हैं हाँ मतलब आपको क्या करना है, हमेशा से काउंटिंग नेशनल की रखनी है। नेशनल में। ठीक है सर। हाँ मतलब 121 रुपये आपको अगर मतलब इसका कट जाएगा, और कमीशन मार्केट प्लेस फीस वो सब कटने के बाद आपको जो है इतना मिलेगा। अब अगर यही चीज अगर आप मीशो पे अगर इतनी शिपिंग चार्ज डालते तो मैक्सिमम कितना 60 रुपये भी अगर कट जाता तो आपको कितना मिलता, लगभग 80-90 रुपये तो मिलता ही मिलता मीशो पे राइट। मीशो पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना मिल रहा है, सिर्फ 40 रुपये, कहने को शिपिंग चार्ज के नाम पे नहीं कर रहा है, बहुत 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 कम है। मतलब शिपिंग चार्ज यहाँ पे देख लो अगर होगा कितना है, ना के बराबर होगा, शिपिंग चार्ज 0 है, देख लो, ठीक है। अच्छा सर नेशनल में ये है सब मतलब जो सर ये क्या, फिक्स फी वगैरह ये शायद बजट को देखते हुए ये लोग चेंज करते होंगे ना, जो नहीं नेशनल फिक्स बजट फी होता तो है रहती मतलब हमारा। है। फिक्स है, 69 फिक्स है 69 कर ही सबके दिया लिए। ना उन्होंने। देखो ये सर मैं 69 तो फिक्स फी है ही है, कि आपका प्रोडक्ट 5 रुपए का मैंने हो चाहे 1000 रुपए का हो, ये तो लेने ही लेना है जी आप जी। उनसे। सर मैंने ये आपको कम एक कब अभी होगा, ग्रुप में एक फोटो भेजी है, आपने वो देखी है सर? आपको मतलब हाँ वो पर्सनल देख, नंबर पे। हाँ वो देखिए, वो यही कैलकुलेटर है जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये रो, तो सर ये ये इतना जो दिख मेरा रहा मेरा हाँ जी, तो ये इतना ज्यादा कैसे दिखा रहा है सर? उतने का तो मेरे को घर में भी नहीं पड़ रहा है। है, तो आपने जो भी डायमेंशन डाला होगा डायमेंशन। उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेटर करके ही दिखा रहा है वो, उसमें आप कुछ भी नहीं। बिल्कुल। मीशो में आपको देखो, इन्होंने मीशो में क्या है कि शिपिंग कब ज्यादा बता रही है तो आप इमेज डाल के कम कर सकते हो, ये कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने बता दिया मतलब बता दिया। नहीं, इन्होंने तो सर डायमेंशन गलत डाली होगी। बहुत हाँ से मतलब बंदे अगर बेच आपको रहे लग रहा है कि क्या, मतलब बहुत से लोग उससे उससे भी कम प्राइस में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है मेरा कहीं ना कहीं गलती हो सकती है डायमेंशन डालने या में। तो आपने, हाँ बिल्कुल, या तो आपने प्रोडक्ट डालते वक्त डायमेंशन गलत डाला है। गलत करके खास करके क्या होता है, सेंटीमीटर और इंच वाले में कहीं आप कंफ्यूज ना हो गए हो, कि बता रहा हाँ हो सर, इंच हो में आपने सकता है। सेंटीमीटर में डाल दिया हो, हाँ सर। कई समझ बार रहे हो। वेट में भी हो जाता है सर। और वेट में भी आपने बहुत ज्यादा डाल दिया हो, ऐसा ना हो कि मतलब वहाँ पे पीछे किलो लिखा हो और और आपने आपने ग्राम समझ ग्राम के समझ डाल लिया दिया हो, हो। 100 ग्राम, 100 ग्राम डाला हो और वो 100 केजी काउंट कर रहा हो, समझ 100 रहे हो बात केजी को। काउंट करें, बिल्कुल। हाँ जी सर, मैं करता हूँ इसको आज। हाँ तो उस तरीके से प्रॉपर वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद अपने जब हाँ लिस्टिंग सर करने के लिए जाते हैं, बोलिए कमलेश। जी सर बोलिए हम बोलिए। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे थे 500 वाला। हाँ तो उसमें 132 रुपये हमारा वो मीशो ले सॉरी फ्लिपकार्ट ले रहा था। ठीक है, अच्छा लेट से अगर यही ऑर्डर हमारा रिटर्न आ गया तो फिर से ये जो 69 रुपीज फिक्स चार्ज है फिर से करेगा। बिल्कुल। अब मान के चलो कि रिटर्न आ गया तो आप इधर काउंट करो, रिटर्न आ गया तो क्या होगा, देखो वही सेम प्रोडक्ट आपका तो रिटर्न आ गया, ज्यादा तो नुकसान अब हो जो जाएगा। रिटर्न है, रिटर्न रिटर्न आएगा ना, उसमें कमीशन नहीं कटेगा आपका, ठीक है। कमीशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कमीशन जो है वो चार्ज करेगा, लेकिन वो आपको वापस दे देगा, रिवर्स हो जाएगा। चलिए ठीक है। ठीक है, वो आपको वापस मिल जाएगा कमीशन। लेकिन जो कलेक्शन फीस है, तो कलेक्शन फीस तो इसमें लगी नहीं, लेकिन जो फिक्स फी है वो लगेगी लगेगी, मतलब आपका 69 तो वो लगेगा, प्लस जो आपका वेट है, प्रोडक्ट का वेट कितना था, 500 ग्राम था मान के चलो, तो आपका हम्म। 105 रुपये ये लगेगा, प्लस 69 रुपीज जो है ये लगेगा फिक्स फी, और जो शिपिंग चार्ज लगा था ये वाला, अब मान के चलो आपने जी
यहाँ पे लगा था नेशनल वाला, मान के चलो 0 से ये वाला काउंट कर दे तो 25 रुपया ये लगेगा। अब आप जोड़ लो कितना हुआ, 25 प्लस 69 प्लस 105 प्लस 69 जी प्लस 105 200 हो 130 गया। और 63। हाँ लगभग सर 199 200 हो गए। 200 को मतलब 200 मान के चलो, और मिनिमम से उसमें वो मिनिमम भी 100 है रुपया। कि ऑन एन एवरेज सर इतना नुकसान होगा अगर मतलब नहीं, वो इससे रिटर्न ज्यादा हो भी गया। अगर फ्रॉड हो गया तो ज्यादा भी हो इससे भी सकता है, ज्यादा हाँ नुकसान। फ्रॉड वगैरह हो गया वो एक अलग बात है कि अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट रख लिया, गलत प्रोडक्ट दे दिया तो वो तो एक अलग ही बात है। मैं मिनिमम हाँ भी अगर आप मान के चलते हो तो 200 रुपए का हिसाब लगा के चलो कि आपको जो भी प्रोडक्ट नुकसान। मतलब सेल कर रहे हो कि मान के चलो आप 10% अगर कस्टमर रिटर्न होते हैं, ठीक है, तो उसको आप काउंट करके ही चलो। या अगर आपने 20 रुपया 30 रुपया कमा के अगर आपने लिस्टिंग करी तो सोच लो कि अगर आपने 20 रुपया कमाया, 10 प्रोडक्ट सेल किए तो आपको मिला कितना, 200 रुपया, एक रिटर्न हो गया हाँ तो एक आपका रिटर्न हो गया कुछ 12% फायदा का नहीं लगा। है सर कम मार्जिन पे काम करने पे। यहाँ हाँ, तो अगर आपको यहाँ पे मार्जिन करना है तो यहाँ पे कोशिश करो कि आप कम से कम मतलब 80-100 रुपया पर प्रोडक्ट कमाओ, और उसमें भी ऐसा कोशिश करो कि रिटर्न जो है कम से कम हो। अगर आपको रिटर्न को मतलब ऐसा नहीं है कि रिटर्न होगा ही नहीं है, हर प्रोडक्ट रिटर्न होगा, लेकिन उसको कैलकुलेट कर लो पहले ही कुछ शुरुआती दिनों में। शुरुआत में आपने 10-20-50 ऑर्डर भेजे, आप एक कैलकुलेट कर लो कि मेरे कितने रिटर्न आए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी ज्यादा है, उसको तुरंत उस प्रोडक्ट को बंद कर दो, या तो उस प्रोडक्ट में क्यों रिटर्न हो रहे उस पर आप ध्यान दे दो कि कस्टमर अगर रिटर्न कर रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। या तो आप उसको सही से पहले आइडेंटिफाई कर लो कि भाई हाँ क्या मैं उसको सुधारा कर सकता हूँ, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो मैं क्या प्रोडक्ट अच्छा ला सकता हूँ, या फिर जिस भी तरह से कस्टमर जो भी रीजन डाल के रिटर्न कर रहा है, अगर उसको सुधारना पॉसिबल है तो सुधारो, अगर आपको लग रहा है ये सुधारना पॉसिबल नहीं तो उस प्रोडक्ट को हटा दो। जी अच्छा तभी सर आप बोल मतलब रहे थे मिनिमम इतना प्रॉफिट लेना ही लेना है, कितना बोल रहे थे सर आप? 80-100 80-100 रुपया तो कम से कम रखोगे तभी 80 से होगा, नहीं 100। तो अगर 20 रुपया 30 रुपया अगर मान के चलोगे तो आपको नुकसान ही होना है। मतलब एक तरह से काम करोगे, प्रोडक्ट जाएगा आएगा, मतलब आपको कुछ मिलना कुछ भी नहीं। जी हाँ सर आपने ये रेड कार्ड कैसे निकाला, कहाँ पे था ये एक बार मेरे को ये देखो, देखना रहेगा। ये जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग दी हुई है ना, यहाँ पे एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, और कैलकुलेटर के जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ व्यू पे रेट का व्यू रेट कार्ड दिया हुआ है, इसमें कमीशन ओके, शिपिंग ये सब दिया हुआ है। अब फिर आपको कैटेगरी तो अगर चेंज करनी है तो यहाँ पे जाके आप अलग इसको अलग अगर कैटेगरी। देखना है तो लिस्टिंग एक रहनी चाहिए, उसी पे देख मैं पाएंगे, है आपको ना? नहीं नहीं, मैं ये लिंक भी दे देता हूँ ना, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, अगर किसी को नॉर्मली भी देखना है तो देख सकते हैं। सर ठीक है, तो इस तरीके से आरटीओ का मतलब क्या होता है, आरटीओ में क्या होता है फिर? जैसे मीशो तो आरटीओ चार्ज में नहीं सेम है, करता। आरटीओ में कोई कमीशन नहीं लगेगा, आरटीओ सेम में है। सेम ही है, अच्छा आरटीओ का कोई अलग नहीं है, आरटीओ जैसा मीशो में होता है वैसा इसमें भी है। ठीक है, हमारा कुछ नहीं दिक्कत है कटेगा यानी कस्टमर रिटर्न। आरटीओ में? हाँ, आरटीओ में कुछ नहीं करने वाला, आरटीओ में आपका जो पैकेजिंग लॉस्ट होगा वही होगा। ठीक है, अब आते हैं फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग के ऊपर, मतलब इसमें भी फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग जो इसमें मैंडेटरी नहीं है, फ्लिपकार्ट आपको नहीं बोल रहा है कि पैकेजिंग लेनी ही लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्कैन करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपको फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग लेनी है तो इसमें फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग अगर आपको मार्केट से मिल रही हो तो आप वहां से भी ले सकते हो, कहीं से भी जहाँ सस्ती मिले वहां से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको मार्केट से नहीं लेनी है तो आपको यहाँ से परचेज करने का एक ऑप्शन आ रहा है। देखो आप जैसे एक्टिव ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये फ्लिपकार्ट का और शॉप्सी का दोनों का अलग अलग लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप गेट फ्लिपकार्ट पैकेजिंग पे क्लिक करोगे तो फ्लिपकार्ट के जो ऑफिशियल पार्टनर है वहाँ पे चले जाएगा। जैसे आप शॉप्सी पे क्लिक करोगे तो शॉप्सी की पैकेजिंग आ जाएगी। फ्लिपकार्ट और शॉप्सी दोनों ही एक ही कंपनी है, ठीक है, मतलब उनकी जो लिस्टिंग है वो एक ही पैनल के अंदर से होती है। ऐप दोनों के अलग अलग है, जो शॉपिंग एप्लीकेशन है वो दोनों की अलग अलग है। तो जो शॉप्सी है वहाँ पे मान कमीशन लीजिए नहीं सर लगता, फ्लिपकार्ट पे शॉप्सी लिस्टिंग कर जीरो देता जीरो हूँ कमीशन पे काम करता है। ठीक है, तो शॉप्सी पे भी लिस्ट हो जाएगा या उस पे भी अलग से करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ पे अगर किसी को पैकेजिंग खरीदनी है तो देखो यहाँ पे आ गई सिक्योरिटी बैग, यहाँ पे शॉपसी पे डिलीवरी चार्ज वगैरह कैसे रहते हैं? शॉप्सी पे जो कमीशन है वो उसका नहीं सर है, बाकी सेम टू सेम है। उसका सर बाद अच्छा, में बता डिलीवरी दीजिएगा, चार्ज पहले वगैरह सेम कंप्लीट टू हो वो जाए। सेम है? जब लिस्टिंग करेंगे तो उसका भी एक बार आपको दिखा देंगे। देखो पैकेजिंग जी जी अगर सर। खरीदनी है तो यहाँ पे अलग अलग साइज की पैकेजिंग दी हुई है, आपको जितनी क्वांटिटी खरीदनी है वो क्वांटिटी पे क्लिक करो। ठीक है, परचेज कर लो। जैसे आप किसी पे अगर क्लिक करोगे तो सीधा जो है फ्लिपकार्ट के पैनल पे चला जाएगा
और यहाँ से आपको परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई दूसरी मान के चलो, ये वाली खरीदनी है, ये भी अवेलेबल, ये भी शायद अवेलेबल नहीं है। इसमें बॉक्स वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है, ये भी अवेलेबल नहीं है। ये फ्लिपकार्ट का देख लेते हैं, ये फ्लिपकार्ट का है। देखो फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट के बॉक्स भी है, फ्लिपकार्ट के टैब भी है, ठीक है, जब आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो फ्लिपकार्ट ये की पैकेजिंग कौन सी है? ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी बैग्स? हाँ, ये देखो सर, ये तो सब चीज आ गया, ये आ गया पैक ऑफ 6। ये टैब वाला जो है वो आ गया। ये फ्लिपकार्ट की जो ट्रांसपेरेंट टैब है जिसके अंदर फ्लिपकार्ट का लोगो लगा हुआ है, बॉक्स वगैरह पे आप ये चिपकाओगे तो अच्छा तो रहेगा। फ्लिपकार्ट वो बैग्स कहाँ बेचता है, जो मतलब नॉर्मल डिलीवर करने के लिए जो आता है, वो कहाँ पे दिखा दीजिए। एक मिनट, ये आ गया आप इससे, ये फ्लिपकार्ट पैकेजिंग, इधर से आपको सब कुछ मिलेगा। ये मेरा साइड, ये बॉक्स आ गए, टैप आ गई, ये रही सिक्योरिटी बैग, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अलग अलग साइज शो करेगी, ठीक है, ये सारी तो साइज आ जो गई। मीशो वाली पैकेजिंग होती है वो यूज नहीं कर सकते ना इसमें? नहीं, वो इसमें नहीं कर सकते। अच्छा, इसके लिए अलग से ही लेनी पड़ेगी। इसको अलग से लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आप मतलब बाउंड्री नहीं है कि आपको अगर इसकी कहीं पे मार्केट में अगर सस्ती मिल रही हो तो आप वहां से भी ले सकते हो। इसकी मार्केट में भी आती है क्या फ्लिपकार्ट की? फ्लिपकार्ट और पैकेजिंग अमेजन की दोनों की मार्केट में मिल जाती है आपको इजीली, अगर आपको लगता है तो वहां से खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सर कितने रुपए पर पीस है? देख लो ये कितने का है, 500 का है, मतलब 500 पीस है, मतलब 1400 रुपये का है, तो कितना हो गया एक का? 3 रुपए के हिसाब से। हाँ बस, पर ये साइज के हिसाब से देख लो, ये बड़ी साइज है। अगर आप कोई छोटी साइज लोगे, जैसे ये 700 की है, ठीक है, और इसमें जितनी ज्यादा क्वांटिटी लोगे उतने ज्यादा आपके प्राइस जो है कम होते जाएंगे। मान के चलो अगर 1000 पीस लेते हो आप, तो 775 रुपये के अंदर 1000 पीस आ जाएगी, तो मतलब ये बहुत कम पड़ जाएगी, 1 रुपये से भी कम में। बिल्कुल 77 जैसे मीशो पैसे की पड़, भी पड़ती है। हाँ मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत ही फर्क है, ठीक है। अब अब आते हैं अपने लिस्टिंग पे। तो लिस्टिंग का कुछ थोड़ा बहुत बेसिक का मतलब क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मीशो के अंदर जो है ब्रांड जो है वो नहीं मांगता है, मतलब कि डालना मैंडेटरी है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर लिस्टिंग करने जाओगे, ऐड न्यू लिस्टिंग पे जैसे ही आप जाओगे, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिए हुए, फ्लिपकार्ट और शॉप्सी। अब जो पहला ऑप्शन है वो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट आ रहा है, अगर आप शॉप्सी पे क्लिक करोगे तो शॉप्सी पे लिस्टिंग हो जाएगी, फ्लिपकार्ट पे क्लिक करोगे तो फ्लिपकार्ट पे हो जाएगी, ठीक है। आप सिंगल सिंगल कर सकते हो, या तो फिर आप मतलब कि 100-200 फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कर रखी है अगर आपने, और आप चाहते हो कि उसी लिस्टिंग को शॉप्सी पे लेनी है, फ्लिपकार्ट पे कर रखी है शॉप्सी पे लेनी है, तो उसकी एक्सेल डाउनलोड करके जो शॉप्सी की जो है वो फॉर्मेट डाउनलोड करके एक्सेल को पूरा फिल करके सबमिट कर दो, हो जाता है, ठीक है। अब ये फ्लिपकार्ट का जो है लिस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई भी एक कैटेगरी ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सब कैटेगरी दी हुई है, यहाँ पे सारी सब कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ब्रांड नेम पूछा जाता है, ठीक है। अब ब्रांड नेम अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ तो क्या रेंडमली भी, मतलब क्या, नहीं तो ढूंढना पड़ता है सर यहाँ। नहीं तो बहुत टाइम लगता है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है यहाँ पे। देखो अमेजन में क्या है कि अगर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है तो सीधा आप क्लिक कर दो, जेनेरिक सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जेनेरिक नहीं लेता है, पहले क्या है कि जेनेरिक लेता था, अब अगर आप जेनेरिक डालते हो तो वो लेता ही नहीं है, बिल्कुल ठीक सर। है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब रेंडमली जो है यहाँ पे नाम डालना होता है, ठीक है। कुछ ऐसा यूनिक नाम जो मतलब बिल्कुल ही मतलब आपको लगता हो कि मतलब कोई नहीं बेच रहा होगा, तो आपको वो भी मिल जाएगा। जैसे मुझे कल ये वाले अकाउंट पे खिलौना सबमिट करना था, मतलब लिस्ट करना था, तो मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे पर मुझे मिला ही नहीं। मतलब मैंने बहुत सारे नाम ट्राई किए, अलग अलग ब्रांड के भी लेने की कोशिश की, पर मुझे नहीं मिला। तो मैंने क्या किया कि एक अलग ही मतलब खिलौना बेचना था मुझे, तो मैंने क्या किया, ब्रांड को मैंने ऐसे ही नाम दे दिया खिलौने वाला। देखो अब मैंने डाला खिलौने वाला,
ठीक है, अप्रूवल मिल गया आपको। हाँ। और मुझे अप्रूवल मिल गया। मतलब सर जो पहली लिस्टिंग होगी जिसमें हम जो भी ब्रांड नेम एक अच्छा सा सोच लें अपने लिए, अगर वो यूज करने अलग वो अलग कैटेगरी अवेलेबल है। भाई, ऐसा नहीं, हर कैटेगरी के लिए अलग कैटेगरी ब्रांड का चाहिए भैया। जैसे कि मुझे क्या है कि मुझे खिलौना डालना था, तो मैंने क्या है फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे गया, सॉरी वो जो बायर पैनल होता है फ्लिपकार्ट का, शॉपिंग एप्लीकेशन पे गया। आपको भी ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा जैसे, क्योंकि ब्रांड के बिना यहाँ पे आगे बढ़ने वाला नहीं। तो मैंने क्या है, जो प्रोडक्ट मुझे ढूंढना था, मुझे चाहिए था डांसिंग रोबोट। डांसिंग रोबोट के अंदर मेरा जो है प्रोडक्ट था, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट मुझे डालना था। तो मैंने यहाँ पे इसके इनके सारे मतलब ब्रांड नेम मैंने अलग अलग उठा के मैंने ट्राई किए, पर मुझे नहीं मिला। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये ब्रांड को देखते 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 मुझे यहाँ पे एक ब्रांड मिला, टॉयज वाला। यहाँ पे यही से मैंने बहुत सारे मतलब 15